हमें बहुत पसंद है। बिग बैश, कैरेबियन, बांग्लादेश प्रीमियर, अबू धाबी T10, मजासी सुपर प्रीमियर, साउथ अफ्रीका। दुनिया भर की क्रिकेट लविंग कंट्रीज में क्रिकेट लीग्स खेली भी जाती हैं और देखी भी जाती हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 8 शुरू होने के करीब है। हम आज मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ क्रिकेट लीग लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर। हमारे आज के मेहमान हैं लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना और लाहौर कलंदर्स के कोच आकिब जावेद। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी टीम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम। कैसी तैयारी चल रही है? फुटबॉल में तो अपने दिफाई चैंपियन अपने एजाज का दिफा तो नहीं कर सके, PSL में हम उम्मीद रखें? हमेशा से। अच्छा। देखिए हमने 5 साल अपने एजाज का दिफा किया आखिरी नंबर पे रह के। पहले नंबर पे अब आप जीत का पूरी कोशिश करेंगे कि 5 साल करें। चले, वी होप सो, गुड लक। थैंक यू, वेलकम टू कलंदर्स। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आकिब जावेद भी मौजूद हैं। PSL का पहला सीजन ही जीत जाते तो भी सबसे मकबूल फ्रेंचाइज होते। देखिए मकबूलियत का हार जीत से ताल्लुक नहीं है, मकबूलियत का ताल्लुक आपके विजन से, आपके कॉन्सेप्ट से। सो इस फ्रेंचाइज को लेने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद किया जाए, यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, यंग लोगों को ग्राउंड में वापस लाया जाए और क्रिकेट पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोगों को उम्मीद दे सकें, जहाँ पे लोगों को होप दे सकें, जहाँ लोगों को ख्वाब दिखा सकें। सो हार जीत तो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल में जो हमने काम किए और जिस तरह के हम इनिशिएटिव लेके आए और हमने 1 महीने के टूर्नामेंट को 365 डेज़ के ऊपर जो है कन्वर्ट कर दिया और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके, तो उसकी वजह से लोगों ने, जब आप सच्चा काम करते हैं ना सीधा, तो लोग आपको ज़रूर पसंद करते हैं। और जब आप आवाम के लिए काम करते हैं, मखलूक के लिए काम करते हैं, तो मखलूक तो खालिक की है ना, अल्लाह ताला की है, तो वही फिर आपको इज्जत भी देता है और मुकाम। क्रिकेट लीग्स की तारीख में कोई और भी ऐसी टीम होगी जो मुसलसल 5 सीजन हारी, बॉटम पर इख्तिताम करती रही, फिर भी सबसे ज्यादा फैंस उसी टीम के थे? देखिए क्रिकेट में हार जीत तो होती है। मेरा ख्याल है हमारे हमसाये मुल्क में दिल्ली है ना, जो 12-14 साल हो गए, दिल्ली उसका नाम था डेयर डेविल्स। 10 साल वो हारे, नहीं जीते। तो 11वें साल उन्होंने सोचा कि डेयर डेविल को हटा कर कैपिटल कर देते हैं। 4 फिर भी गुजर गए, नहीं जीते। जो पंजाब किंग्स है वो नहीं जीती, RCB नहीं जीती, 14 साल हो गए। सो जीत का मकबूलियत से ताल्लुक नहीं है। असल में हार जीत तो होती रहती है, गेम का हिस्सा है। बात यह है कि आप हार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जीत तो सारे करते हैं, तो जो शख्स जो टीम जिसको हार सेलिब्रेट करनी आ जाए ना, जीत उससे ज़्यादा दूर नहीं होती। और जीत का जो ना कोई फार्मूला नहीं होता कि 2 इधर डाले 2 उधर डाले। क्रिकेट जो है इसको कहते हैं इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, इसीलिए हमें ये पसंद है। सो PSL में कौन सा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा होता है कि हमें पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? सारी टीमें बराबर होती हैं ऑलमोस्ट। अब हुआ ये कि जब हम हारे, ऑब्वियसली लाहौर पाकिस्तान का दिल है और लाहौरी बड़ी वाइब्रेंट कौम है और बड़ा सेलिब्रेट करते हैं हर चीज़ को। सो वो उनको हुआ कि यार हम क्यों हारे हैं, तो उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि हमें जो इमर्जिंग कैटेगरी में जो हमारी पिक थी वो ऐसी थी कि जिसमें वो उतने अच्छे क्रिकेटर्स नहीं थे कंपैटिबल। तो हमें ये कहा गया कि यार पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो फिर हम आकिब भाई को रिक्वेस्ट की, इनको पाकिस्तान लेके आए और प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बुनियाद रखी, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो टीमें तो हार जीत जाती हैं, लेकिन हम कभी ग्राउंड में हारे, ग्राउंड से बाहर हमें कोई हरा नहीं सकता। इनको आप कैसे लेकर आए, कैसे कन्विंस किया कि भी आए? क्योंकि आ नहीं रहते, मुझे बड़ा आसानी से मान गए थे। नहीं, वो असल में आकिब भाई तो जो है वो UAE के हेड कोच थे और फर्स्ट सीजन में इनसे मुलाकात हुई। तो जब वापस आए तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा कि भाई यार पाकिस्तान आ जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना है पाकिस्तान आके, मैं आपका नाम आकिब जावेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना क्या करना। और दूसरा मैंने कहा देखिए 5 टीमें हैं, हम 5वें नंबर पे आए हैं। आपने इंटरनेशनल सेटअप में कोचिंग की है, प्राइवेट लीग्स में आपने नहीं की, आगे प्राइवेट लीग्स का ज़माना है। तो अगर आप आ जाते हैं, क्रिकेट बाई चांस है, थोड़ी सी भी हमारी पोजीशन बेहतर हो जाती है टेबल पे, तो आपकी गुड्डी चढ़ जाएगी, लोग कहेंगे आकिब जावेद ने जितवा दिया। तो एक तो ये है, दूसरा जब आप आएंगे तो मुझे भी देख लेंगे कि मैं कौन हूँ। अब मुझे क्या पता मैं क्या छेड़ बैठा। 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि आकिब जावेद रिजाइन एज हेड कोच। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई ये बंदा को पहले को बात करता है कि जी क्या। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो वाहिद आदमी है, चल
तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ। मुख्तसर ही कहते हैं, लेकिन ऐसे ही लगता है कि कल की बात है। और फिर हमने कभी लालच नहीं की जीत की। देखिए, जीत की ख्वाहिश और तलब करना और चीज़ है, लालच करना और चीज़ है। जिस तरह अब हमने, जब हमारे पास चॉइस थी कि हम दूसरी टीमों से प्लेयर तोड़ते, उनको ज़्यादा ऑफर करते, तो हमने कहा नहीं यार, ये कैसा हो सकता है, इस मुल्क में इतना टैलेंट है, तो यहाँ टैलेंट ना हो। सो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट से शुरू किया, और ना सिर्फ उसने हमें जिताया बल्कि हमारी जीत से पहले पाकिस्तान को जीत दिलवाई। शाहीन शाह अफरीदी हो, फ़खर जमान हो, हारिस रऊफ़ हो, ये सारे अब आप देखेंगे दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। और अगर कलंदर्स ना होते शायद ये भी ना हो। 34 साल हो गए डेब्यू किए, प्लेयर अच्छे थे, कोच बेहतरीन है, या एनालिस्ट ही बेस्ट है? इंसान बेस्ट। नो डाउट, सबसे पहले तो जब मैं खेलता था ना, तो कभी नहीं ख्वाहिश की थी या ना एम था कि जी मैं ये रिकॉर्ड बना दूं, मैं इतनी विकेटें ले लूं। लेकिन मैं खेलता नहीं एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, तो इसीलिए जब वैसे आया तो मैंने 27-28 साल में कहा मैं नहीं खेलता तुम लोगों के साथ, जब वो सारी मैच फिक्सिंग वगैरह आई। वाकई आप 16 साल के थे जब आपने फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला था? नहीं, क्रिकेटर्स और औरतों से उम्र नहीं पूछी। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैंने 27-28 साल में मैंने छोड़ दी खेलना, तो मैं करूँ क्या? इधर उधर करने की कोशिश की, जो थोड़े बहुत पैसे होते वो भी बंदा ना, क्रिकेटर्स को अकल उतनी सी होती है, मुआशरे की नहीं एक समझ होती है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं ना, मुझे शौक इस चीज़ का है। तो मुझे जब मैं खेलता भी होता था तो तब भी मैं कोई ना कोई प्लेयर देखता था ना, तो उसको कभी पाकिस्तानी कैंप में लाने की कोशिश करता था, या अपनी जो डोमेस्टिक टीम थी उसमें ले आता था। तो मैंने कहा ये ना कोचिंग करता हूँ। कोचिंग अब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आई थिंक आई एम द ओनली पाकिस्तानी की जिसने उस वक्त से अपने आप को इवन के कोचिंग इंट्रोड्यूस कराई इन पाकिस्तान। उससे पहले टांगा नहीं चला कोच मान के कोच नहीं होता नहीं था ना, हमारे वो रिटायर्ड प्लेयर हो जाते हैं, उनको वो कहीं लगा देते हैं, बट दे आर नॉट ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल कोचेस। तो फिर मैंने लेवल 1, 2, 3, 4 ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर हर जगह से फिर मैंने कोशिश की कि मैंने कोच बन के छोड़ना, और बनते बनते फ्लाइंग कोच बन। तो अब ये मुझे ना पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं अगर कोई टैलेंट नजर आए ना, तो आई वांटेड टू जस्ट हेल्प हिम टू ग्रो। दैट्स राइट, ये मेरा शौक है। राइट। ये मेरे कोई भी पास आके हो ना, तो मैं उसको ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि यार तू ऐसे करके कुछ बेहतर हो जाए। 25 अक्टूबर 1991 को शारजा की ग्राउंड थी, मुकाबले पर इंडिया था, आपने 7 विकेटें ली। मैच के बाद कैसे सेलिब्रेट किया था? वो इंडिया के खिलाफ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जरा लोगों को और ज्यादा पसंद आती है, तो बहुत खुश था, भागा फिर रहा था इधर उधर। बट आई थिंक कि वो रोज आप खेलते हैं, कभी इतनी मार पड़ती है, कभी वो नहीं होता कि यानी इस तरह की जब आप एक ऐसी पर्टिकुलर डेट हो जब आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाते हो, स्पेशली जिस 25 अक्टूबर, क्या आज भी अगर वो डेट याद आती है तो डू यू रिकॉल दैट, वो सारी मेमोरीज याद आती हैं, वो इतना मेमोरेबल डे? हाँ, लेकिन अगर मुझे ये कहना कि तू वहाँ जाना चाहेगा या अभी जीना चाहेगा, तो आप प्रेफर दिस, क्योंकि मुझे नहीं पास में पसंद, मुझे तो 92 भी नहीं पसंद। अच्छा, आपको वो ना I don't want to, because that's history. लिहाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। That's history, यार। I don't live in past. I hate it. मैं अपना मैच नहीं देख सकता। अच्छा। तो दूसरा, आपने जो मीडिया की बात की लोग है, तो इस चीज को लेके चलते हैं, हमारे आगे कुछ करने को कुछ नहीं ना होता। अगर कुछ करने को, जो मैं आज काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे से पहले जिंदगी में नहीं हुआ। बिकॉज अपने लिए क्या आपकी अचीवमेंट होती है ना, आप दैट इज योर क्रेडिट। हाँ, लेकिन वो छोटी सी होती है, इंडिविजुअल छोटी सी। राइट। तो जब आप प्लेयर होते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो छोटी सी अचीवमेंट होती है। अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आप लाखों करोड़ों लोगों के अंदर एक होप जगा रहे हैं, और अगर टैलेंट को है हंट कर तो रहे हैं, राइट, हाँ, किसी के बच्चे के लिए काम करो ना, अपने बच्चों के लिए सोच के बंदा खत्म हो जाए। और दूसरा जो आपने कहा ना कि जो एनालिस्ट वाला पार्ट है, जी, आई हेट दैट। अच्छा, मुझे नहीं पसंद वो। तो मैं कभी इसको प्रेशर को डाल देता, मैं चला जाता हूँ, कभी उधर से आ जाता, आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी में करता हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि लोग आपको एज ए क्रिकेटर ही जाने? नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं।
अच्छा गुमनाम। एज इंसान। एज इंसान। हाँ। किंग्स, ग्लैडिएटर्स, चैलेंजर्स, टाइगर्स, स्टार्स, थंडर्स तो लीग्स के नाम हैं। ये कलंदर का आइडिया कैसे आया और इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए आप, एक तो लाहौर कलंदरों का शहर, दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो फ़र्क था। मेरा भाई है समीन जो मेरे साथ इसमें पार्टनर है, राइट। वो पाकिस्तान से बाहर चला गया था और वालदा की डेथ के बाद उसने कहा था कि पाकिस्तान मेरे लिए ख़त्म हो गया। सो जब मैंने ये फ्रेंचाइज ली लाहौर की तो उसको आना पड़ा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पाकिस्तान से भी, कनाडा से भी। सो जब वो आया तो उसने कहा, उसको वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार था, सबसे छोटा था। तो उसने कहा कि यार अम्मी को कैसे जोड़ूँ मैं इसके साथ, लाहौर के साथ। माँ लाहौर नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। तो कलंदर की डेफिनेशन जब सामने आई तो कलंदर इज़ ए सेल्फलेस पर्सन। तो उसको ये लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी, जिसने, हम 9 बहन भाई हैं, अब हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपने अपने प्रोफेशन में टॉप पे है। सो उन्होंने, वो एक सेल्फलेस औरत थी तो उन्होंने हम सबको बनाया। सो अब उन्होंने इसने कहा कि अब इसका नाम हम कलंदर रखते हैं, क्योंकि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा हमारी माँ की तारीफ हो रही है। अच्छा। तो दुनिया की हर माँ ही कलंदर होती है, तो हमने उनके नाम पे ही नाम रखा। बहुत खूब। तो उसकी वजह से फिर हमने वो काम किया, फिर अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत भी दी। लेकिन कुछ हल्कों में क्रिटिसाइज भी किया गया इस नाम को, तो काफी कभी हल्के हैं वो। तो कभी सोचा कि किसी मोमेंट पे कि नाम बदल देते हैं? बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। नहीं देखिए, लोगों पे थोड़ी चलते हैं हम, अदरवाइज तो खोते ही उठा के फेंक देंगे ना नहर में। आपने, आपकी अपनी सोच है, अप्रोच है, लोगों को पता नहीं होता, वो एक्सप्लेन, वो उसको कंसीव नहीं कर पाते। बिकॉज जब भी आप कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो स्टेटस को उसको रेजिस्ट करता है कि यार ये कैसे हो सकता है, हमने क्यों नहीं सोचा। सो बहुत से लोगों ने कहा भी, और मुझे याद है ज़मीन ने मुझे एक दफ़ा कहा कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, मुझे तो पाकिस्तान का पता नहीं है, तो मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो मैंने से कहा यार हमारी टीम है, हम जो मर्जी नाम रखें। और फिर बात ये है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारा जो फ़लसफ़ा है, ये तो आगे चल के लोगों को पता लगेगा ना कि हम वाकई कलंदर हैं या नहीं, वैसे ही हमने नाम रख लिए सस्ती शोहरत के लिए। तो फिर आपने देखा कि अल्लाह ने भी रिजॉल्व टेस्ट की, और फिर हमें, हम जीते जीते मैच हार जाते थे। अच्छा। और फिर जो काम अल्लाह ने करवाना था आकिब भाई के जो हमारे प्लेटफॉर्म से, वो फिर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान ने उसको सेलिब्रेट किया। तो अब तो कलंदर्स का नाम आप दुनिया में कहीं भी ले, उन्हें पता लग जाएगा लाहौर कलंदर। पीएसएल की तैयारी कैसी है, आप बताएं कलंदर्स की। देखिए हमारी तैयारी जो मेरे तक है जी। वो तो ये है कि आपने ड्राफ्ट में, जब ड्राफ्ट होता है तो वहाँ आप जो आपकी जो प्लेयर्स की ऑप्शन है उसको बढ़ाना, और वो मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमने आज तक टीमें बनाई हैं, ये वाली अभी तक, क्योंकि जब तक टूर्नामेंट आता है बहुत कुछ हो जाता है, कोई किधर निकल जाता है, कोई अनफिट हो जाता है, कोई किसी को क्रिकेट बोर्ड बुला लेता है। Right. आज तक ये बेस्ट हमारी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एंड यू हैव हाई होप्स। ये बाकी तो मेरा इतना ही काम है, अब जाएंगे उधर उधर। शाहीन खुश है। आपकी टीम के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, क्या वो फिट हो जाएंगे जब तक ये सीरीज स्टार्ट होती है? सुपर फिट हो जाएंगे तब ऑलरेडी तक? अभी से बॉलिंग वगैरह शुरू कर दी है। अच्छा। और 100% ही विल बी फिट। और जो मैं सिलेक्शन की बात कर रहा था कि अब ये सारा कुछ इसलिए कर रहे होते हैं कि जो आपका लीडर है, जो कप्तान है, वो सेटिस्फाई हो, वो कॉन्फिडेंट हो कि उसके पास एक तो 11 की टीम है, जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बड़ी मजबूत है। ही इज हैप्पी, सो वी आर हैप्पी। 5वां सीजन यू फाइनली पहुंचने लगे, पहुंचे, और फिर वो दुनिया ही बंद हो गई थी, कोविड आ फाइनल गया। पहुंच गए 5वें सीजन में, और बड़ी होप्स हाई हो गई, और फिर एकदम से फिर वो हार गए। लेकिन वो विक्ट्री थी लाहौर कलंदर की कि इवेंचुअली दे रीच्ड टू द फाइनल। सो हाउ डिड यू टेक दैट? हम जीतने लगे थे, पूरी दुनिया बंद हो गई। एक कराची लाहौर का मैच था, मुझे याद है, दुबई में सीजन 1 या 2 में था मेरा ख्याल। कलंदर जीतने लगे, बारिश शुरू हो गई दुबई में। अच्छा, वो बारिश रुकी, लाइट चली गई, दुबई स्टेडियम की लाइट चली गई। तो कब कलंदर जीतते ना, धरती कांपती है। तो अभी जब लोगों को पता चला, अभी आप देखें जीता है तो रशिया ने उस पर हमला कर दिया यूक्रेन। तो शुक्र करे उस वक्त नहीं जीते। अच्छा, मतलब ये भारी साबित हुआ दुनिया के लिए। दुनिया के लिए तो नहीं, खैर देखें, एक प्रोसेस था ना। हमने हमेशा ये बात की थी कि यार हम जीतेंगे तो अपने प्लेयर डेवलपमेंट का लड़का जो हमारा कप्तान होगा, नंबर 2 टूर्नामेंट तसलसल से होगा, नंबर 3 लाहौर में फाइनल होगा। ये 3 चीज़ें 7वें सीजन में आके फुलफिल हुई, हम जीत गए। शाहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान था, हमारी 70% टीम हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से थी, टूर्नामेंट कंटिन्यूसली रहा और लाहौर में फाइनल हुआ
तो ट्रॉफी आपके पास। पहला रिवर्स स्विंग बाउलर कौन था या जिसको आप किंग सरफराज कहेंगे? ने ये अच्छा। इंट्रोड्यूस किया, अच्छा, उसके बाद चलते ही आया। सो उनको आप मानते हैं कि ही वाज द उन्होंने वन? इन्वेंट किया था। कराते होंगे लोग, लेकिन उसकी समझ लाना, सेंस लाना कि ये कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, he was the one। अच्छा, ये ऐसा क्या रीजंस हैं कि क्रिकेटर्स जब रिटायर होते हैं तो वो यूजुअली कमेंटेटर्स बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं, अंपायरिंग में बहुत कम लोग आते हैं, क्या वजह है? उसमें पैसा कम है या बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये? मैं समझे पूछने लगे कि इंसान क्यों नहीं बनते। पाकिस्तान में तो ना वो कोच बनते हैं ना वो कमेंटेटर ही बनते हैं, हाथ साथी तौर पे जिधर कोई बाद में मौका मिल जाए वो चल पड़ते हैं। क्योंकि क्रिकेटर से ज़्यादा ना मैं समझता हूँ कि ये ऐसी पर्सनैलिटी इनकी डेवलप हो जाती है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं ज़िंदगी की। तो जब ये क्रिकेट छोड़ दें, इनको समझ नहीं आती करें क्या, तो फिर उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे और तो कोई स्किल सीखी नहीं होती। जब लोग सीख रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा जाए तो बहुत कम लोग अंपायरिंग में आते हैं, गिने चुने नाम ही हैं। उसमें एक तो उतना एक्सपोजर नहीं है, पैसा अब आ गया तो अब कोशिश कई करते हैं लोग कि आ जाएं, बट फिर भी उसमें मेहनत करनी पड़ती है। टीवी को बैठ के बोली जाओ या ढाका में बैठ के घंटी जाओ, जैसा लगता है मेरा क्या। अच्छा, तो इस वजह से शायद। ठीक है, आपकी फ्रेंचाइज सालाना कितना कमा लेती है? इज्जत पैसा 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 की इज्जत तो आ ही रही है। देखिए, ये जो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी पाकिस्तान में इन्फेंसी में अभी बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। जब आप एक इमारत तामीर करती हैं, आपने घर बनाना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप जगह खरीदेंगे, उसके बाद नक्शा बनाएंगे, उसके बाद आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को अरेंज करेंगे, फिर वो घर बनना शुरू होगा। ये तो नहीं हो सकता कि अभी आपने सोचा कि आपने घर बनाना तो सुबह जाके घर बन गया। सो वो टाइम पीरियड जब वो घर बना रही हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट का है। तो ये जो फ्रेंचाइज का घर है, ये भी बन रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का है। अब कॉन्सेप्ट इसका बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं है, और जिस तरह ये पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है और पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज देती है, तो PSL तो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सो उसको बनाने में अभी उसमें इन्वेस्टमेंट का हमारी चल रही। लास्ट ईयर जो हमारा सीज़न था उसमें बेहतर रिस्पांस आया। जैसे जैसे ये चीज़ आगे ग्रो करती जाएगी, सो आपकी जो है वो इनकम स्ट्रीम जो है वो बढ़ती जाएगी। और अगर इसको और बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, जिस तरह मिर्जम सेठी साहब दोबारा आए और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेंगे, सो आप इस पे स्काई इज़ द लिमिट। तो इसमें आप ये नहीं कह सकती कि सालाना कितना नुकसान हुआ या सालाना क्या हुआ। लाहौर कलंदर की एक शानदार जोड़ी हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इनकी सेंटर को विजिट करेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर और यहाँ मुस्तकबिल के स्टार्स बन रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। राना साहब, ये बताइए कि आपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया था, कुछ उसके बारे में बताएं, कैसा चल रहा है? ज़बरदस्त चल रहा है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे और जो हमारा एक बिलीफ था कि इस कौम में और यंग जनरेशन में बहुत टैलेंट है हर तरह का, और क्रिकेट का तो बेपनाह है क्योंकि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है। तो उसके सबूत जो है वो अब आपके सामने है कि शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, फ़खर जमान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, जमान खान हो, और अभी उसामा मीर हो या आगा सलमान हो, उस्मान कादिर। सो एक लंबी लिस्ट है। सो एक चीज़ हमने साबित की कि अगर डेटर्मिनेशन हो और ऑनेस्टी के साथ आप काम करें तो इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं। अपने प्लेयर्स को क्या सहूलियात देते हैं? मसाज और चुटकुलों की मेरे ख्याल से यहाँ हंसने का मौका मिलता है। बात यह है कि प्लेयर्स को हर वो फैसिलिटी मिलती है जिससे वो उसकी शख्सियत में निखार आए। उसकी खेल में तो निखार आता ही आता है, पर उसकी शख्सियत में भी निखार आए। और जब वो ब्रांड एम्बेसडर बने पाकिस्तान का क्रिकेट खेलते, दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कितने शाइस्ता और कितने ज़बरदस्त लोग होते हैं। आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या इंटरनेशनल पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है?
100% आप ये इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे रीजन में आईसीसी के बाद अगर कोई फैसिलिटी है तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। और इसका सबूत ये है कि अभी आप यहाँ अभी भी बाहर से लोग जो है वो सीखने के लिए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, सऊदी अरब से, यूएई से बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे, जैसे उनका सीज़न ऑफ होता है वो महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और उसमें से बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आकिब साहब, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे अपनी टीम की, या एक पाकिस्तानी स्ट्रेटजी होती है कि T20 में स्टार्ट में बड़ा स्लो चलते हैं और फिर बाद में, या फिर एक बाकी दुनिया की होती है सो आप कैसे इसको देख के चलेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप मैच किस टीम से खेल रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना प्लान करते हैं। अच्छा। और पिछले साल अगर आप देखें तो हमारी यही स्ट्रेटजी थी कि हमने ऊपर से उस तरह से बिल्कुल ऑल आउट नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है हमारी वो बॉलिंग है, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। दुनिया की मेरा ख्याल जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, कलंदर्स की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे बेहतर है। इसकी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप तो किसी मुल्क की भी नहीं हो सकती, जिसमें शाहीन, हारिस, राशिद, डेविड, इस तरह का, और ये भी जो हमने सिकंदर जिम्बाब्वे के हैं उनको रखा है। पहला मैच आपका मुल्तान सुल्तान के साथ है, वो बड़ी कंसिस्टेंट टीम है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? विनिंग स्टार्ट होगा? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जितना हमने स्ट्रगल करना था वो पहले 4 साल वो कर लिया। अगर 5वां या 6ठा या 7वां सीजन देखें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे और हमेशा से बिलीव था कि किसी ने तो देने नहीं, अपने बना के उनको फिर पकड़ लो। अब वो बन गए, अब सबकी ख्वाहिश है ऐसे, शाहीन हमें दे दो, फकर हमें दे दो, आरएस हमें दे दो, तो अब नहीं मिलने वाले। अब नहीं मिलने वाले, अब तो हमने मेहनत कर ली है उसमें। सोचना भी मना है। अच्छा, तो इसलिए अब और प्लेयर्स खुद भी नहीं जाना चाहते? नहीं, वो भी आएंगे वो। अच्छा, अपने घर में है तो घर से बंदा बाहर तो नहीं जाता है ना। राइट। और जो दूसरी एक चीज है उसमें यह है कि ये सारा कुछ हमने पहले भी कहा था कि हमारा जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब जीते तो फिर हराना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने आज तक सबसे महंगा प्लेयर कौन सा खरीदा है? आकिब भाई आपकी टीम में? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ हाँ। क्योंकि जितना क्रिटिसाइज लोगों ने इन पे किया है, अल-अमान अल-हफीज, अच्छा। मतलब आप ये सोचिए कि एक दफा इससे पिछले टूर्नामेंट में मेरा ख्याल 5वां सीजन था कि लाहौर में लिबर्टी चौक में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि आकिब जावेद को निकालो, तो इनसे महंगा प्लेयर तो कोई नहीं है। बाकी बात आई, अगर आप बात करेंगे जो हमारी टीम में खेलते हैं, सो ये आकिब भाई के काम है, मैं ना प्लेयर में इंटरेस्ट है, ना मैं खरीदता हूँ ना मैं बेचता हूँ। आकिब भाई कौन है सबसे अच्छा प्लेयर जो आपने कौन सा लेकर आए? तो उसमें देखें, दुनिया में अगर आप देखें तो कलंदर्स ने दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना उनको रखा। जैसे एबी डिविलियर से बड़ा ब्रेंडन देखें, क्रिस गेल देखें, और फिर अभी जो दुनिया में अगर एक प्लेयर जो जिसका मुकाबला हो ही नहीं सकता वो है राशिद खान। अच्छा, ही इज नंबर 1 नो डाउट। अगर किसी की पहली ख्वाहिश होगी ना किसी भी दुनिया में किसी भी लीग की, तो पहला नाम राशिद खान आएगा। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप लेना चाहते थे और वो अभी तक आपकी ख्वाहिश है और आप ले नहीं सके अपनी टीम में? वैसे कोई भी नहीं है। देखिए, बात ये है कि ये ख्वाहिश उस वक्त होती जब मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम प्रोसेस पे और अपने लोगों पे, अपने यंगस्टर्स पे ना बिलीव होता है ना अपना एक फेवरेट, या इसको लेकर आना था अपनी टीम में और वो अभी तक आ नहीं सका। ऐसा कोई आकिब कोई ऐसा है मेरी क्या आपको लगता है कुछ है, कुछ कमी रह गई है, ये 1-2 आ जाए? मेरी एक ख्वाहिश और मेरी एक जिद भी है। अच्छा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दिलबर हुसैन से बेहतर बॉलर पूरी दुनिया में नहीं है। तो वो जिद कर गया, मैंने फिट नहीं होना, मैंने जिद लगा के फिट करके छोड़ दिया। अच्छा, तो ये 1.5-2 साल की लड़ाई के वो बाद तो आप ले आए ना, लेकिन कोई अभी ऐसा जो आप अभी तक नहीं ला सके? यू वांट कि अच्छा कोई हो ऐसा? नहीं, जितने दुनिया के बेस्ट चॉइसेस हैं वो आती ही कलंदर के पास। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर शाहीन हमारे पास ना होता, खुदा न खास्ता, तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती कि हम शाहीन को लेकर आते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास ना होता, अभी जो हैरी ब्रूक है या टिम डेविड है, क्योंकि हम उस चीज पे बिलीव करते हैं कि खुद से बनाओ उनको, इस प्लेटफॉर्म से वो सुपरस्टार्स बने, यहाँ से टैलेंट इमर्ज हो। किसी सुपरस्टार को लाके उसका क्या फायदा आपको होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए क्या एक्स क्रिकेटर का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जो चेयरमैन का काम है
उसका क्रिकेट से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। ये भी ऐसी है जैसे दूसरे अदारे हैं, वापडा है या कोई भी अदारा हो सकता है, उसी तरह से ये क्रिकेट बोर्ड भी है। क्रिकेटर का काम सिर्फ 2 जगहों पे है, एक वो कोचिंग कर सकता है, दूसरा वो सिलेक्टर बन सकता है। इसके अलावा तीसरी मुझे कोई जॉब नहीं नजर आती क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट बेस पे। राइट। अच्छा आप बताएं, इमर्जिंग टैलेंट को आप महाना कितना मुआवजा देते हैं? देखिए ये डिफरेंट है, डिपेंड करता है। अब जिस तरह जब हारिस रऊफ हमारे पास आए थे 2017 में, गुजरात ट्रायल देने आए थे, 19-20 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया था, वहाँ पे वो सिलेक्ट हुए थे। तो बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे और मेरा ख्याल एक छोटा मोटा जॉब करते थे। तो उस वक्त हमने उनको 100,000 रुपीज़ पर मंथ उनके घर वालों को दिया ताकि वो उन्हें तंग ना करें, और फिर उनका रहना खाना पीना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और फिर ऑस्ट्रेलिया में 2 साल उनको ट्रेन किया, फिर बिग बैश में अपॉर्चुनिटी दी, लाहौर कलंदर्स में अपॉर्चुनिटी दी। सो ओवरऑल ये नहीं है कि हम जब वो टीम में आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के मुताबिक उनको जो है वो पैसे मिलते हैं। राइट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अलावा और आपकी कौन सी फेवरेट क्रिकेट टीम है दुनिया में? कलंदर्स। दैट इज आल्सो पाकिस्तान। मैंने यही बोला, कलंदर्स भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ग्लोबल हो गए। इंटरनेशनल देखिए डिपेंड करता है कौन अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है। अभी इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड ने जो डिफरेंस डाला है, क्योंकि यही एक खूबी हो सकती है किसी टीम की कि वो अपने एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कराए। जो वो टेस्ट में आया वहाँ उन्होंने कमाल कर दी कि ऐसी कभी गेम देखी ही नहीं थी। तो इसी तरह वो ये आजकल इंग्लैंड है, अब और कोई लेके जाए ट्रेंड किसी और तरफ तो ले जाए। अच्छा पिछले सीजन में आई रिमेंबर शाहीन आफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी। क्या इस दफा उनका बैटिंग ऑर्डर इंप्रूव होने के चांसेस है? आना चाहे ओपन पे जाए चाहे अच्छा नंबर पे जाए। राइट। कोच का क्या काम सिर्फ बाहर होता है ग्राउंड में और कप्तान का होता है, या आप इंटरफेयर करते हैं ग्राउंड में जब वो खेल रहे होते हैं, या आप कैप्टन पे छोड़ देते हैं कि इट्स अ कैप्टन नाउ टू डिसाइड कि वो ग्राउंड में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या डिसीजंस ले रहे हैं? देखिए ये जो क्रिकेट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कप्तान का है, क्योंकि आप बाहर चाहे दुनिया के बेस्ट रिसोर्स बिठा दें, वो सिर्फ बैठ ही सकते हैं, और माइक्रो मैनेजमेंट तो करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी को ड्यूरिंग मैच आप अपने एडवाइसेस नहीं देते, मशावरत नहीं भेजते? कभी नहीं, ऑन ग्राउंड। जब तक कि वो खुद ना पूछे कभी जरूरत हो। और ये ना एक हमारे कल्चर ने ना बहुत, मैं समझ मुझे बहुत बुरा लगता है ये, कोई प्लेयर आता है वो विकेटें ले लेता है तो कहता है उस भाई का शुक्रिया, उस भाई का शुक्रिया जिसने स्कोर कर लिया, वो जो कोच का नाम लेना। हम सबसे पहले इनको ये कहते हैं कि हेलो, ना ये मेरी वजह से तुम क्रिकेटर बने हो, ना मेरी वजह से तुम परफॉर्म करोगे, इट्स योर इंडिविजुअल स्किल। और कोच जो है ना, ये हमारे कोच की गाइडलाइन होती तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक इन्वायरमेंट आपको दे सकते हैं बेहतर, अगर आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम द किड्स, आई थिंक इट्स प्रीटी बैड। आजाद कश्मीर की टीम भी क्रिकेट लीग में होनी चाहिए। नहीं आजाद कश्मीर देखिए बात ये है कि आज़ाद कश्मीर जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान की शारक है, और हमने कलंदर्स में 2017 में वहाँ पे ट्रायल्स का इनेकाद किया था, और मुजफ्फराबाद स्टेडियम जो है वो उस वक्त ज़लज़ले की वजह से टूटा फूटा था, उसको कलंदर्स ने उसको सारा ठीक किया। उसके बाद हमारा मकसद और कोशिश थी कि आज़ाद कश्मीर से टैलेंट निकाला जाए। तो आपने देखा कि सलमान इरशाद वो हीरा था जो वहाँ से रावलाकोट से उठा और फिर ऑस्ट्रेलिया गया, ट्रेन हुआ, आज इसकी तरह फिर हमारी टीम का हिस्सा बना, और उसके बाद आजकल वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलता है। तो मकसद तो यही है ना, कश्मीर को अपने साथ जोड़ना। तो मेरे ख्याल में सलमान इरशाद अगर जब कश्मीर से अगर PSL खेल सकता है, पाकिस्तान भी खेल सकता है। तो सुपर लीग तो छोटी पड़ जाती है ना, नेशनल टीम में अगर कश्मीरी प्लेयर खेल रहा हो तो कितना ज़्यादा वो जोड़ता है दिलों को। PSL की फ्रेंचाइज के ऑनर्स में किसी के साथ दोस्ती है? किसके साथ ज़्यादा दोस्ती है? नहीं, सबके साथ दोस्ती है। अच्छा। भाई से बहुत दोस्ती है। नदीम भाई तो हमारे चेयरमैन है खैर, और सलमान भाई बिग बॉस डॉन, और उसके बाद अली भाई से भी है जो इस्लामाबाद के। तो देखिए हमारा ये PSL की जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना, ये बड़ा खूबसूरत बंच ऑफ पीपल है। ये ग्राउंड में आपको टीमें नजर आती हैं लड़ती हुई, लेकिन वैसे हमारी जो है आपस में बहुत ज़बरदस्त एक कॉर्डियल रिलेशनशिप। PSL की कौन सी फ्रेंचाइज सबसे महंगी है और कौन सी सबसे सस्ती है? आई थिंक मुल्तान चूँकि बाद में ज्वाइन किया था, उससे एक ब्रांड बन चुका था,
तो सबसे एक्सपेंसिव तो वो है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल 5 में देखें तो कराची सबसे एक्सपेंसिव है और कोयटा जो है वो सबसे कम है। हम लेंगे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आके भाई आपके दिलबर से मिलेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के स्टार्स। आकिब साहब जरा बताइए, तारुफ कराइए अपने स्टार्स का। ये दिलबर हुसैन है अच्छा, और मेरा ख्याल है कि इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट, उसकी स्किल्स है दुनिया में ऐसी किसी के पास। अच्छा, ग्रेट। तो ग्रेट फ्यूचर। ये जल्लाद खान है। जल्लाद खान, अच्छा। होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा। ये लेफ्ट आर्म मलिंगा टाइप बॉलर है। अच्छा। वेरी यूनिक, ही इज फ्रॉम लिया। मैं कहता हूँ वाद क्रिकेटर है, उससे पहले तो बकरी मशहूर से। ये दानियाल है। राइट। ये हीरो है, फैशन आइकॉन है। अच्छा। ही इज वेरी टैलेंटेड। खेले भी हैं हमारे से, फिर बाद में अभी डोमेस्टिक में प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। और ये ताहिर बेग है, और ये एक ऐसा बैट्समैन आएगा कि लोग सदियों याद रखें। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुपर स्पेशल। ये शाहवेज है, ये हमारे क्लास ऑफ 22 के हैं। तो हमने मैच 1 2 3 किसी रखे, तो ये उन हमारे अगेंस्ट खेला। अच्छा। इसने इतना इनको मारा। राइट। हमने कहा कि इसको रख लेते ताकि इनको मारे। विकेट कीपर बैट्समैन वेरी गुड। अच्छा। तो इस दफा लोगों के सामने he'll do something special। राइट। ये फहद है, ये सऊदीया से आए हैं। अच्छा। और तो ये सारी दुनिया से लोग आते रहते हैं। क्रेस इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। That's great। तो ये अच्छी चीज ये है कि दे कम all across। हाँ, पूरी बच्चियां दुनिया भी से इधर क्रिकेट में बच्चियां भी आती हैं इधर। I think सम्या जो है ये 9 साल की थी, अच्छा। तो ये हमारे ट्रायल्स पे आई थी गद्दाफी स्टेडियम। राइट। तो तब इंजमाम ने इसको देखा तो कहते ये तो पूरी संगाकारा जैसा खेलती है। अच्छा। तो ये बहुत इससे उम्मीद है हमें। That's great। फ्यूचर है ये हमारा। फ्यूचर है। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा किस प्लेयर से उम्मीद है पीएसएल में? लेकिन ये कोई टेनिस तो है नहीं या स्क्वॉश तो है नहीं। पीएसएल इज अ टीम गेम, और जिस टीम का कप्तान शाहीन होगा तो उसका हर प्लेयर शाहीन होता है। तो ये इट्स अ टीम एफर्ट। सो मेरी तो उम्मीद क्या होनी है, फैंस की उम्मीद होती है और शाहीन की उम्मीद होती है। टीम के प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर क्या एडवाइस देते हैं यूजुअली? मैं इस काबिल ही नहीं एडवाइस दे सकूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे पास वो करेंसी नहीं है। ये आकिब भाई का काम है और मेरा काम रोप के बाहर है। मैं अक्सर प्लेयर से पूछता था जब हम नहीं जीत पाते थे, यार ये मुझे बताओ कि रोप के बाहर ऐसी कौन सी गलती मैंने की है जिसका नतीजा रोप के अंदर निकल रहा है। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपको बताऊं, कह रहे हैं कि जब ये परफॉर्म नहीं करते तो लोग क्या डांटना शुरू कर देते हैं या गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। यही तो अफसोस है हमारी। हम इनको रोते हुए को चुप कराते हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 10 4 जस्ट अ गेम। हाँ, जस्ट अ गेम। नहीं, मैं एक दफा मैच हो रहा था, हम हार रहे थे, तो अभी मैच फिनिश नहीं हुआ था, तो एक पीसीबी का ऑफिशियल मेरे पास आया। उसने कहा यार फिर हार के, मैं कहा नहीं जीतेंगे। उसने कहा तो पिछले मैच में भी कह रहा था। तो मैंने कहा तो अगला जीत जाएंगे। तो उसने कहा अगला हार के तो मैं उससे अगला जीत जाएंगे, उससे अगला हार के तो मैं अगला टूर्नामेंट जीत जाएंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, कभी तो जीतेंगे। तो हार ही नहीं सकता। मैंने कहा ऐसे ही। राइट। तो दिलबर, आप आकिब जावेद की जिद है, वो कह रहे हैं कि इससे बेहतरीन ये फ्यूचर का बेस्ट बॉलर बनने वाला है। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? देखें, आकिब भाई जो है वो मेरे उस्ताद भी हैं और वो प्यार करते हैं, तो ये इनकी शफकत है कि वो इस तरह समझते हैं। बाकी मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पीएसएल में कोशिश करूँगा भरपूर। बाकी देखें, इज़्ज़त और कामयाबी वो अल्लाह की ज़ात देती है। मैं मेहनत कर सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं अपनी दिलो जान से कर रहा हूँ। चलें, गुड लक। और कितना टाइम देते हैं आप प्रैक्टिस को? हम 12 बजे आते हैं और 12 बजे से शाम 6 बजे तक इधर ग्राउंड में रहते हैं। उसमें फील्डिंग सेशन होता है, बॉलिंग सेशन, फिर जिम सेशन होता है, तो इस तरह चलता रहता है। आपकी स्विंग अच्छी है, रन्स भी आप कम देते हैं, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप कौमी क्रिकेट टीम में जगह नहीं बना सके? इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा फिटनेस इशू वो चल गया मेरे साथ। PSL 5 के बाद बिग बैश खेला, उसमें हैमस्ट्रिंग मेरे इंजरी हो गई। फिर उसके बाद वापस आया तो नी इंजरी हो गई। तो 1 साल से बस इसी कश्मकश में हूँ, इंजरीज़ के साथ ही चल रहा हूँ।
तो आकिब भाई ने फिर दोबारा कॉल की, बुलाया और कहा कि नहीं तुमने खेलना है, और ये इनका प्यार है तो मैं दोबारा आया हूँ इस इंशाल्लाह। दफा प्लेइंग 11 में रहने के चांसेस है? देखिए Expect कर रहे उम्मीद हैं। अच्छी रखनी चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा। आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? शाहीन से फेवरेट और कोई हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि सरफराज को मुस्तकिल होना चाहिए या मोहम्मद रिजवान इज अ बेटर ऑप्शन? डिपेंड करता है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि किसी को नौकरी पे रखना है, जो अच्छी फॉर्म में उसे खिला दे। जैसे अभी सरफराज आया, उसने अच्छा परफॉर्म किया बिल्कुल। उसको वनडे भी खिला देते, सीजन लगा हुआ था, अच्छा कर देता। हाँ। आपकी टीम के फ़खर जमान काफ़ी फॉर्म में है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, उनको ओपनिंग में खिलाएंगे या वन डाउन? नहीं, ओपन ही खेलते हैं हमेशा, और 6 सीजन उन्होंने खेले हैं, 6, ठीक है। और हर दफा वो टॉप स्कोरर रहे हैं या सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, तो वो तो कलंदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है। क्या एडवाइस क्या देते हैं, पर्टिकुलर एडवाइस क्या देते हैं अपने प्लेयर्स को जब ऑन प्रैक्टिस होते हैं या मैच के वक्त जा रहे होते हैं? एक खास एडवाइस जो आप उन्हें देते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस के परफॉर्म अच्छा करना है, ये लेकिन करना मेरा ना है? एक रोल है, हाँ। जब मैं इनसे मिलता हूँ तो मैं इनको गौर से देखता हूँ, और मैं जो सबसे अच्छी इनके अंदर स्किल होती है ना, उससे इनकी पहचान कराता हूँ। वो इतनी आपकी जो स्किल है, ये आम आदमी के लिए भी है। आप किसी को देखो तो उसमें अच्छाई देखो, और एक उसकी स्किल से उसकी पहचान करा दो, और उसके ऊपर वो बिलीवेबिलिटी ले आओ, उस दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है अपना टैलेंट जांचना भी। हाँ। तो ये कोचेस का सबसे बड़ा काम है, वो नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं, और बाकी जब ये जाते हैं तो इनको, जिसको कहते हैं खेलना है, तो उसको फिर 10 के 10 मैच खिलाते हैं कम अज कम, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी वो अब्दुल्ला शफीक है, हमने प्लेयर वो टीम में रखा, तो उसको कहा कि अब्दुल्ला 10 तो हमने खेलने ही खेलने हैं, राइट। और ये तूने खेलने चाहे तू 10-0 कर दे। तो जब भी मैच के बाद मैं और समीन उससे बात करते थे, कोई नहीं अब्दुल्ला तू करेगा। 2-3 मैच अच्छे नहीं गया तो मुझे कहता है पता नहीं आप भी कहीं जाते हो, मैं करूंगा, पता नहीं मैं कब करूंगा। मैं कहा ना कर, फिर तेरी यही सजा समझे। अच्छा, मैच के दौरान क्रिकेटर पे बड़ा प्रेशर भी होता है, एक्सपेक्टेशन लेवल भी हाई होता है, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे हम मैच खेलते हैं और क्योंकि सब आपके अगेंस्ट काफ़ी एक टॉप क्लास आपके प्लेयर बैट्समैन होते हैं जिनको आपको बॉलिंग करना होता है, तो उस टाइम जो प्रेशर होता है उसको हम अपने कैप्टन के साथ बात कर और जो हमारे दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो हमें बूस्टअप करते हैं, हमारी कंडीशन देखते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। तो हमें, क्योंकि वो हमसे पहले के क्रिकेट खेले हुए हैं, तो हमें हर चीज़ की गाइडलाइन देते रहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उनके प्लान के मुताबिक हर चीज़ अगर हम करते हैं तो वो ईजी हो जाता है हमारे लिए इस चीज़ को संभालना। हमारे साथ साउथ अफ्रीका से क्रिस भी हैं। क्रिस, हाउस योर एक्सपीरियंस हियर इन हाई परफॉर्मेंस एकेडमी? व्हाट्स द बेस्ट अबाउट इट? Probably say the coaches and the facilities, very high class. ओके, एंड हमारे साथ उनके फीमेल भी हैं। समिया राना साहब ने बताया कि बहुत छोटी थी जब आप आई थी, आपने ट्रायल्स दिए थे। ये क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? 3 साल की थी जब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। बचपन से नेचुरली शौक था, कोई कुछ पता नहीं था कि क्रिकेट क्या होती है या किस तरह खेलनी है। बाबा मुझे बताते थे घर के बाहर या घर में हम लोग प्रैक्टिस करते अच्छा, खुद होते से थे। शौक थे? बाबा बाबा को भी शौक था हुआ? और मुझे भी शौक था, नेचुरली शौक था अच्छा, जी। सो नाउ आप क्या आपके प्लान्स हैं आगे? अभी आगे प्लान्स हैं कि अभी अंडर 19 खेलूँगी अब 2 साल बाद, और इंशाल्लाह अभी वुमेंस PSL लीग भी खेलेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ इंशाल्लाह। इट्स सो गुड टू सी यू नो कि ये आप इतना टैलेंट को पॉलिश कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह हमारे स्टार्स बनेंगे। काम ही पॉलिश गुड टू सी दैट। आकिब साहब, जो मैं महसूस करती हूँ क्रिकेटर्स जो बाहर जाते हैं, जो बात कर रहे होते हैं एक्सप्रेस, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे कितना इस अकेडमी में फोकस किया जाता है। यू नो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, द कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग अपार्ट फ्रॉम द गेम। तो क्या ये इस चीज़ को भी आप लोग इसमें मद्देनजर रखते हैं इस अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान? डेफिनेटली, देखिए एक जो पूरा पैकेज है वो तो तभी बनता है जब आप बात करें, या आपकी जो सोच है, जो आपकी ग्रूमिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आप ये नहीं आप फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, या इट्स नॉट यू कॉल इट अ क्रिकेटर। क्रिकेटर वो, और इसीलिए हम इनको सारा साल ये अपने पास रखते हैं कि हर तरह के लेक्चर्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे आज अगर ये लिया से जब आया था जलाद खान, तो ये 1 साल बाद जब ये वापस जाएगा तो
पूरे लेयर के लिए एक मिसाल होगी कि किस तरह से इंसान अपने आप को ग्रूम कर सकता है। बिल्कुल, मतलब यूजुअली इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे वो लैक करते हैं, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दैट, कि हम चाहते हैं कि वो अच्छा अभी ये मई में आए थे और नवंबर में इनका नामीबिया में टूर था, तो उन्होंने नामीबियन नेशनल टीम और साउथ अफ्रीकन लायंस, उनके 5-5, 6-6 उनके पास टेस्ट प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। जो बहुमा है वो कप्तान, वो भी इस टीम का हिस्सा थे। तो हम पहले बड़े नर्वस थे कि इनको अभी 5 महीने हुए हैं तो इनको लेके जाएं या कोई और प्लेयर लेके जाएं, लेकिन यही गए। और क्या इसकी जलाद खान स्पेशली जो इसने वहाँ बॉलिंग की, दे वर अमेज्ड कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राणा साहब, जुआ, फिक्सिंग, क्या इससे पीएसएल महफूज है? देखिए मैं तो मिक्सिंग करता रहता हूँ। फिक्सिंग का तो मुझे पता नहीं। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत होती हो, बट 1-2 दफ़ा बाकी दूसरे लड़कों की बात हुई है और वही है, और ऐसे कुछ नहीं। क्या किसी माफिया या फिक्सर ने आपसे कभी कांटेक्ट किया, राब्ता किया? नहीं, वो के लिए मैंने आके भाई रखे हैं। अच्छा, आप बता दें। नहीं, उनको पता है तो जाना ही नहीं है। अच्छा, मतलब पता है कि बड़ा क्लियर मैसेज, बड़ा क्लियर मैसेज है कि आकिब इस तरफ नहीं आ सकते। यहाँ जो है ना कोई गुंजाइश नहीं है। एक्चुअली ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है ना कि आकिब इज आवर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन। आकिब जरा ये बताइए, मैचेस के रेट्स या ये फलां फेवरेट है वगैरह, ये कहाँ से आते हैं? ये तो बताओगा ना। टेलीफोन से। वो जो सारी बुकीज हैं, क्योंकि यहाँ लीगल नहीं है, पूरी दुनिया में बाकी जगहों पे लीगल है। यहाँ हम ये समझते हैं कि इसको लीगल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन फिर वो दूसरे तरीके से, 2 नंबर तरीके से वो चीज़ें होती हैं। हाँ। तो ये तो क्रिकेट के साथ या किसी भी स्पोर्ट्स के साथ ये तो चलती रहती है। पीएसएल के लिए हर पाकिस्तानी बहुत एक्साइटेड है। गुड लक फॉर यू ऑल और थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज के बाकमाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।